हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास 12 कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक कंपनसेशन होता है जो कि पार्टनर्स को दिया जाता है फर्म के द्वारा फॉर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट की होती है उसके बदले जो कंपनसेशन को मिलता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट हमने यहाँ सीखना है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड सेकंड वन इज व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ करेंगे, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट फर्म को हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ करना ही करना है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब कि when profit is there, when firm earn the profit, then only interest on capital is allowed to the partners. And charge against profit means whether firm earn profit or not, interest on capital is allowed to the partners. तो स्टार्ट करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हम देखेंगे बच्चों when profits are sufficient and when profits are not sufficient. फर्म प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा अर्न कर रही है जब फर्म प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम अर्न कर रही है। सफिशिएंट का मतलब होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर या उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने, और नॉट सफिशिएंट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है उससे फर्म कम प्रॉफिट अर्न करती है। तो प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, ऑलराइट, तो यहां पर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो कराएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सेकंड जो केस था हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना है। वहां पर भी दो केस होंगे, व्हेन प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट मींस जितना फर्म ने जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को उसके हिसाब से या उसके ज्यादा फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है। और सेकंड केस वही व्हेन प्रॉफिट आर नॉट सफिशिएंट, मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उससे कम फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है। गॉट इट बच्चों? अब कंडीशन मैंने यहां पर लिखी है बच्चों, सपोज एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 200 एंड 300, मींस एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 200 मिल रहा है और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300 मिल रहा है। अब प्रॉफिट जो फर्म अर्न कर रही है वो दो केस में देखा मैंने। पहला पॉइंट में लिखा है ₹800 और सेकंड पॉइंट में लिखा है ₹400। और बच्चों तो यहां पर जो ₹800 प्रॉफिट है वो सफिशिएंट कैटेगरी हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रहे हैं पार्टनर्स को उसका टोटल कितना रहा बच्चे पर 200 प्लस 300 500, और प्रॉफिट पहले केस में कितना अर्न कर रहे हैं 800, तो ये सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया। सेकंड केस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 400, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कितना रहा था 500, तो ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया या इनएडिक्वेट प्रॉफिट बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों केस में जब प्रॉफिट सफिशिएंट है और प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे होगा? अंडर द हेड ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड अंडर द हेड ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अंडर द हेड ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट समझते हैं, जब प्रॉफिट फर्म ने सफिशिएंट अर्न किया है मींस प्रॉफिट अर्न किया है 800, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा? मींस इन दोनों अमाउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो सिंपली आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है बच्चों, और उसमें आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है इन केस ऑफ सफिशिएंट वो हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ₹800, और सिंपली आपने प्रॉफिट इंटरेस्ट दे दिया पार्टनर्स को टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई को 200 और 300, मींस आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट था, उस 800 में से आपने पार्टनर्स को 500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो अब जो डिविजिबल प्रॉफिट आया दैट बिकम्स 300। ये 300 आपका डिविजिबल प्रॉफिट कैसा है? इस 800 में से आपने इस 500 को माइनस कर दिया, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 2 डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट एक्स और वाई को डिवाइड हो जाएगा उनके रेशियो के अनुसार। यहां पर रेशियो नहीं लिया है हमने, तो रेशियो कैसा होगा? इक्वल हो जाएगा, तो इक्वली डिवाइड कर देंगे 150 एंड 150। यहां पर जो प्रॉफिट था वो आपने सफिशिएंट था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट केस है व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट। जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो अब प्रॉफिट में कौन सा लूंगा? 400 वाला लूंगा। तो यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, तो यहां पर आपको जो एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर जो बाय नेट प्रॉफिट है वो कितना है इस बार? 400 है। ठीक है, मींस द प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट।
ठीक है बच्चों। अब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इस केस में क्या करते हैं, जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। मींस जो प्रॉफिट है दैट इज नॉट सफिशिएंट इज डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब x को इंटरेस्ट कितना मिला था, y को इंटरेस्ट कितना मिला था, 200 और 300, 200 और 300, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, 2:3। मींस जो प्रॉफिट है इनसफिशिएंट दैट इज 400, इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ 2:3 अमंग x एंड y। तो यहां पर मैं रेशियो कितना हो जाएगा, 2/5 एंड 3/5। तो 400 को हम डिवाइड करेंगे 2/5 टू x and this 400 divided into 3/5 to y, 5 is 40, 160 आ गया and 240 आ गया। तो यहां पर जब नेट प्रॉफिट इनसफिशिएंट है मींस 400 है, तो इस 400 को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस 2:3 में डिवाइड कर दिया। तो यहां लिखूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x और y को कितना अमाउंट मिल गया, 160 और 240, दैट इज 400। ठीक है बच्चों, यहां पर ये केस सिंपल हो गया कि जब प्रॉफिट सफिशिएंट है तो सिंपली आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और डिविजिबल प्रॉफिट निकाल देना है। जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो उस केस में आप उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको दिखाया। अब नेक्स्ट केस में आते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट ट्रीट किया जाएगा उस केस में जब प्रॉफिट सफिशिएंट है तो इस केस में यहां पर जब सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो यही ट्रीटमेंट यहां पर रिवाइज हो जाना है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट तो सफिशिएंट है तो आप सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, तो वहां पर फिर से ही वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे आप, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट इज 800, और यहां पर आप 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइड कर देंगे x और y को 200 और 300 जैसे क्वेश्चन कंडीशन में गिवन है। तो 500 आपका हो गया और यहां पर आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल देंगे जो कि x और y को मिल जाएगा, सिंपल वही 300 आ जाएगा। ये आपने डिवाइड कर दिया और 300 आपका इक्वल पड़ जाएगा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम डिविजिबल प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांट देते हैं। गॉट इट बच्चों। अब सेकंड केस आता है व्हेन प्रॉफिट आर नॉट सफिशिएंट। जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है मींस कैटेगरी कौन सी होगी आपकी, 400 वाली होगी, और यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट कर रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो यहां पर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब आपका बाय नेट प्रॉफिट कितना है, इनसफिशिएंट मींस 400, तो आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही देंगे। मींस आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देने से रोक नहीं सकते, तो यहां पर हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज x एंड y व्हिच इज 200 एंड 300। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा बच्चों, 500। अब इस केस में देखेंगे बच्चों कि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड आपकी कम है, तो यहां पर फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस होगा, मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस डेबिट किया जाएगा। तो यहां पर जो लॉस की वैल्यू निकलेगी कैसे निकलेगी, डेबिट साइड में से आप क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, तो 100 क्या हो गया, लॉस हो गया, जो कि पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट x एंड y। अब लॉस के लिए रेशियो नहीं है तो रेशियो वही इक्वल डिवाइड कर देंगे 50 रुपीज एंड 50 रुपीज। तो यहां पर ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट हुआ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब देंगे जब आपके पास प्रॉफिट है या उसके ही प्रोपोर्शन में जितना आपके पास प्रॉफिट है। तो यहाँ पर दोनों केस थे, एक सफिशिएंट प्रॉफिट एक इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो पहले केस में हमने सिंपली नेट प्रॉफिट लिया 800 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइड कर दिया और फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकाल दिया।
जब आपका नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है 500 और प्रॉफिट की वैल्यू कितनी थी 400, तो इनसफिशिएंट हो गया। तो हमने इस प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही डिवाइड कर दिया, 160 और 240, मींस 400 रुपीज को 2:3 में डिवाइड कर दिया डेबिट साइड में। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट कर रहे थे तो सिंपली वही था, जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट था तो सिंपली आपने सफिशिएंट प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकाल दिया। इस केस सेम इसकी तरह ही हो गया कि जैसे एप्रोप्रिएशन में ट्रीट करता वैसे ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ट्रीट करता, क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट था आपके पास। लेकिन जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना ही देना है। तो मैंने यहाँ पर एनपी लिखा 400 जो कि इनसफिशिएंट है, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट कर दिया पार्टनर्स को 500, तो आपको पार्टनर्स को जाएगा लॉस जो कि इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आपको इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। तो पहली बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पार्टनर्स की ओपनिंग बैलेंस पर ही कैलकुलेट किया जाएगा, मींस जो पार्टनर्स की कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर होगी या एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर होगी उसी बैलेंस पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ये आपको हमेशा बात याद रखनी है। दूसरा केस क्या होता है कि इन एनी केस इफ कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और विड्रॉन, अगर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर अपनी कैपिटल को में इंट्रोड्यूस करते हैं या कैपिटल बढ़ाते हैं या विड्रॉल कर लेते हैं, कैपिटल निकाल लेते हैं, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड फॉर दैट पार्ट ऑफ पीरियड फॉर विच कैपिटल इज रिमेन इन द बिजनेस। तब क्या होगा, हम उस पार्ट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे जिस पार्ट की कैपिटल बिजनेस के अंदर बची रहती है। सपोज करो मेरी कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2019 रुपीज 10,000 है, ठीक है, और मैं ड्यूरिंग द ईयर 1 अक्टूबर को कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता हूं 5,000, ठीक है। तो अब 1 अक्टूबर से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा वो 10 + 5 मींस 15,000 पे कैलकुलेट होगा। मे भी केस हो सकता है कि मैं विड्रॉन भी कर लूं कि सपोज करो मेरी 1 अप्रैल 2019 को जो कैपिटल थी वो 10,000 थी और मैं 1 अक्टूबर को ₹2,000 विड्रॉन कर लेता हूं, तो अब 1 अक्टूबर से मेरी कैपिटल केवल 8,000 रह जाएगी। तो अक्टूबर से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा रिमेनिंग पीरियड के लिए वो 8,000 पे कैलकुलेट होगा। उसको कैसे करेंगे वो करके दिखाना। तो पहला केस ले लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे ध्यान रखना है। तो हमारा जो पहला केस है वो इस तरीके से है कि एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो है 2:3, मींस वो प्रॉफिट 2:3 में डिवाइड करते हैं। कैपिटल 31 मार्च 2019 ₹60,000 एंड 50,000 दे रखा है। ड्रॉइंग्स दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर 5,000 एंड 5,000 दोनों की। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ₹50,000। अब पर जो ध्यान देखें, यहाँ पर जो आपको कैपिटल मिली है वो एट द एंड ऑफ ईयर वाली मिली है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। और क्लोजिंग कैपिटल इसका मतलब प्रॉफिट भी डिवाइड हो चुका होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको 31 मार्च 2019 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट निकालना है एक्स और वाई का, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बैलेंस में निकलता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे निकलता है, और मेरे पास कैपिटल कौन सी यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस। तो पहले मैं ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना सीखूंगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं बच्चों, यहां पर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे करना है वो ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये फॉर्मेट बनेगा, यहां पर एक्स और वाई आएगा और ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर। सबसे पहले आपने लिखना है क्लोजिंग कैपिटल दोनों पार्टनर्स की। तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी क्लोजिंग 60 एंड 50, 60,000 एंड 50,000, ठीक है बच्चों, ध्यान देगा। फिर आपके पास जो ड्राइंग्स है जो विड्रॉन हो चुकी होंगी उनको आप दोबारा ऐड कर देंगे। यहां लिखेंगे ऐड ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितना था आपका 5,000 में 5,000, तो आपको ऐड करना है, तो हम यहाँ पर 5,000 ऐड कर देंगे दोनों में। अब बैलेंस हो जाएगा ये 65,000 और ये हो जाएगा आपका 55,000। उसके बाद प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 50,000, तो आपको प्रॉफिट करना है लेस। प्रॉफिट क्या करना है आपको, माइनस कर देना है। अब प्रॉफिट है 15,000, कितना बच्चों 15,000। ये प्रॉफिट डिवाइड हो चुका होगा पार्टनर में 2:3 में, मींस 15,000 आप डिवाइड कर चुके होंगे 2/5 एंड 3/5 में। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 5 3 जा 15,
और 3 2 6, 6000 ये हो गया, और 5 से 3 3 9, मीन्स प्रॉफिट डिवाइड हो चुका होगा 6000 एंड 9000 में। तो ये प्रॉफिट माइनस कर देना है 6000 एंड 9000। माइनस वाली फिगर को आप ब्रैकेट में हमेशा शो करते हैं। ये 59,000 आ गया, और ये आ गया आपका 46,000। तो ये जो अमाउंट आएगा ये कहलाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मेट क्या हुआ कि क्लोजिंग कैपिटल में पहले आपको ड्राइंग ऐड करना है और फिर प्रॉफिट को माइनस कर देना है। तो अब जो बैलेंस निकल जाएगा वो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर कैलकुलेट करेंगे आप, 59,000 पे। तो 59,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना था बच्चों, 10%, 10/100 जाएगा 5900। और वाई के लिए आ जाएगा आपका, वाई कैपिटल थी आपकी 46,000, उस पे आपने 10% निकालना है, तो ये जाएगा 4600। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गए। तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल ड्राइव करी पहले हमने, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल तक कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड केस आता है बच्चों कि अगर पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है या विड्रॉल कर रहा है, तो जितना रिमेनिंग कैपिटल बिजनेस के अंदर रह जाएगा उसी अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर तैयार किया है वो है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को उनकी कैपिटल कितनी थी, 40,000 एंड 60,000। एक्स इंट्रोड्यूस ₹10,000 ऑन 1 जनवरी 2019 and Y withdrawal ₹10,000 on 1st January 2019. Calculate interest on capital at the rate 10% to X and Y for the year ended 31st March 2019. अब देखो बच्चों, ईयर स्टार्ट हो रहा है ये 1 अप्रैल 2018 और ये ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2019। ठीक है, यहां पर पार्टनर जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं वो किस डेट पर कर रहे हैं, जनवरी 2019 पर। मींस 1 जनवरी 2019 पर विड्रॉल कर रहे हैं। तो यहां से कैपिटल आपका बैलेंस चेंज हो जाएगा इस पीरियड के लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ्स के लिए कैपिटल बैलेंस आपका क्या होगा, चेंज होगा। एक पार्टनर की कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही तो इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरे पार्टनर कैपिटल विड्रॉल करा तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम टेबल बना के करेंगे। यहां पर आपको कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2018 को, एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल कितनी है बच्चों, 40,000 एंड 60,000। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन क्या कहता है कि हम कैपिटल एक्स करा इंट्रोड्यूस, तो एक्स की कैपिटल प्लस हो जाएगी, इंट्रोड्यूस 10,000 किस डेट पर, 1 जनवरी 2019 पर। ठीक है, 10,000। और वाई क्या कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है सेम डेट पर। ठीक है, डेट क्या है, 1 जनवरी 2019। तो वाई के वहां से कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वाई का कैपिटल बचेगा कितना, 50,000, और एक्स का बचेगा हो जाएगा 50,000। कैपिटल होगी एक्स की 50,000 और वाई की भी 50,000। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ओपनिंग कैपिटल थी वो थी 40,000 और 60,000। तो ओपनिंग कैपिटल कब चेंज हो रही है बच्चों, 1 जनवरी 2019 को, मींस 9 मंथ्स बाद चेंज हो रही है। ठीक है, तो पहले जो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई को, पहला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 40,000 पे 10% इंटरेस्ट है, और कितने महीने का, 9 मंथ्स का, क्योंकि अप्रैल में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई और जनवरी में चेंज हो रही है। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स हो गए, तो 9/12। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये तो मिल गया आपको 9 मंथ्स का। दूसरा क्या था कि उसकी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई तो कैपिटल कितनी होगी उसका, 50,000। अब ये बैलेंस हो गया उसकी कैपिटल का। ठीक है, तो इस बैलेंस पर कितने महीने का, फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू 31 मार्च 2019, मींस 3 मंथ्स का। तो अब बैलेंस है इसका 50,000 एक्स की बैलेंस कैपिटल का, 10% इंटरेस्ट हो गया,
और 3 मंथ्स का उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। 3 4 12 1250 टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 0524, ये एक्स का इंटरेस्ट। अब अगर हम वाई का निकालेंगे तो वाई की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 60,000, तो 60,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा 10%, कितने महीने का, वही 1 जनवरी तक, तो दिसंबर तक 9 मंथ हो जाएंगे, तो 9/12 45। बाकी जो रिमेनिंग कैपिटल उसकी बची 50,000, 50,000 पे 3 मंथ्स का, वन 1250। ये आपकी कैपिटल हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हो गया, एक्स हो गया 4250 और इसका हो गया 5750। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।